वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करना है। साथ में कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक्स नहीं है, मतलब कि बुक्स ऑर्डर आपने नहीं किया या फिर बुक्स आपके अभी तक नहीं आए हैं, तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। सो फर्स्ट यूट्यूब चैनल के बारे में बात करते हैं। ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सीए वाला है, साथ में स्वप्निल पटनी के भी कुछ कुछ क्लासेस फ्री में, मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जो कि कुछ कुछ ही चैप्टर्स आपको मिलेंगे, सारे नहीं मिलेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स वगैरह आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्टिंग के जैसे कि डिमांड हुआ, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ये सारे आप उधर से कर सकते हो। देन सीए पारस गुप्ता का भी चैनल है जहाँ से आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर सकते हो। फिर आप अनिरुद्ध गोखले के चैनल में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे मैथ्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब कि मैथ्स का जो हमारा बुक होता है उसके जो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको उधर से देखने को मिलेंगे। फिर आप मैथ्स के लिए आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे जनवरी अटेम्प्ट के स्टूडेंट से मेरा बात हुआ था यूट्यूब पे, तो वो लोग बोल रहे हैं कि दीदी हमारे तो बुक्स ही नहीं आए हैं अभी तक, तो हम लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। सो जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो ये कर सकते हैं कि आप वीडियो सोल्यूशन या फिर मतलब रिकॉर्डेड वीडियोस देख लीजिए यूट्यूब में से। ठीक है, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसी भी यूट्यूब चैनल से देख लिया। फिर उसके बाद में आपको अगर पता नहीं है तो हमारे आईसीआई ने ई बुक्स के, मतलब कि हमारा पूरा स्टडी मटेरियल आपको आईसीआई के वेबसाइट में डाउनलोडेड मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उधर से आप फिर रीडिंग लगा लीजिए, जैसे कि आपने यूनिट 1 किया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, तो उसके बाद में आप जाइए आईसीआई की वेबसाइट में यूनिट 1 डाउनलोड कर लीजिए और फिर उधर से पढ़ लीजिए। आप कर सकते हो ये वाला चीज़। और जब तक कि बुक्स नहीं हैं तो आप लॉज और इकोनॉमिक्स जैसे कि थ्योरी सब्जेक्ट्स हुए ये आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स हुआ, अकाउंट्स हो, उसके लिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको ऑनलाइन ऐसे स्टडी मटेरियल से पढ़ने के लिए। तो आप थ्योरी सब्जेक्ट तब तक कंटिन्यू करो, थ्योरी सब्जेक्ट आप कर लो, करीब 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर लो, तब तक तो आपके बुक्स आ ही जाएंगे। और फिर बात रही कि हम लोग कौन से चैप्टर से स्टार्ट करें पढ़ना, जैसे कि अकाउंट्स का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हुआ, देन अकाउंटिंग प्रोसेस है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, तो क्या वन बाय वन हम लोग को पढ़ना है? तो नहीं, आपको ये नहीं करना है। आप वेटेज के हिसाब से पढ़िए। देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आपको वेटेज का पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होता है एग्ज़ाम में। तो उस हिसाब से आप कंटिन्यू करिए। फर्स्ट में आप कर सकते हो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बीआरएस, देन डेप्रिसिएशन कर लो, देन इन्वेंट्रीज कर लो। उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जैसे हुआ। पार्टनरशिप स्टार्टिंग में मत करिएगा क्योंकि पार्टनरशिप में अभी न्यू कॉन्सेप्ट्स भी एडेड है, तो जो चैप्टर्स आपने पहले से पढ़ रखा है क्लास 12 में उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो वो तो जल्दी जल्दी चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। तो उसके बाद में आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स कर सकते हो। देन कंपनीज़ एक्ट कर सकते हो, कंपनीज़ अकाउंट्स कर सकते हो। फिर उसके बाद में पार्टनरशिप वगैरह, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, देन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये सारे आप बाद में, मतलब कि करीब स्टार्टिंग का आप 1 महीना में ये सारे चैप्टर्स कर लो जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा है। उसके बाद में आप वो वाले चैप्टर्स करो जो कि न्यू हैं आपके लिए। तो ऐसे कंप्लीट जो क्लास 12 वाला था ना कंटेंट, तो उसमें से आपको देखने मिलेगा कि 60%, 60-70 या फिर 75% आपका पहले वाला ही है, क्लास 12 वाला अकाउंट्स ही है, तो वो आपका जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो करीब 1 महीना में आपने मतलब 60% तो ऑलरेडी कर लिया, 60-70% आपने ऑलरेडी कर लिया, तो आप इतना तो फ्री हो जाओगे कि ये अकाउंट्स मेरा हो चुका है पासिंग। देन बात करें लॉ की, तो लॉ में देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना बड़ा है ना कि आपको करीब 1 से 1.5 महीना या फिर मेरे को लगता है कि 2 महीना भी लग जाएगा कॉन्सेप्ट को समझने में, लर्न करने में। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, वो करने में आपका बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग में मत करिएगा। आप कर सकते हो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सबसे पहला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किए, फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किए, कंपनीज एक्ट किए। ये सब आपका करीब 1 महीना या फिर 35-40 डेज़ में हो जाएगा। तो ये मतलब मैं बोल रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, रीडिंग लगानी है 1 से 2 बार, और फिर बाद में जो बैक क्वेश्चन है उसको लर्न करना है। ठीक है, और फिर साथ में आप प्रीवियस पेपर देख सकते हो या फिर एमटीपी से कुछ, जैसे कि आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किया, ठीक है, रीडिंग लगाई, देन सबसे पहला लेक्चर देखा, रीडिंग लगाई, देन बैक क्वेश्चंस लर्न किए,
उसके बाद में आप एमटीपी निकालो, एमटीपी निकाला आपने, आपको आईसीआई की वेबसाइट में मिल जाएगा, एमटीपी आप निकालोगे और फिर देखोगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चन कौन से हैं, बगल में मतलब क्वेश्चन रहता है और साथ में लिखा भी रहता है कि कौन से चैप्टर्स है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन आप निकाल के सॉल्व करो। मतलब अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो उसके मतलब सजेस्टेड आंसर्स भी अवेलेबल है वेबसाइट में, तो आप उसको देख सकते हो। ऐसे करके आपको करना है। फिर उसके बाद में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट कर लो तो वो ज़्यादा सही रहेगा। देन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करो, नेगोशिएबल करो, जो न्यू एडेड चैप्टर्स है ना, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हुआ, देन आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हुआ। तो इससे मेनली जो बैक क्वेश्चंस है ना, वैसे तरह के ही क्वेश्चंस अभी आएंगे एग्जाम में। मेरा जो जून अटेम्प्ट था उसमें भी सेम वैसे ही था, वैसे तरह के ही क्वेश्चंस आए थे, पूरे सेम सेम ही देखने को मिले थे। मतलब कि सेम पूरा नहीं रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा, सेम रहेगा। देन अगर मैथ्स की बात करें तो आप स्टार्ट कर सकते हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नाम वैसे चेंज हो गया इसका, तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है अभी। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस आप स्टार्ट करो, ठीक है। आप कोई भी चैनल, सबसे सबसे अच्छा बेस्ट चैनल है मैथ्स के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए, आकाश अग्रवाल का चैनल, ठीक है। तो आकाश अग्रवाल दी मैथ्स ट्यूटर को आप उस चैनल में जा सकते हो, देख सकते हो, आपको सारे सॉल्यूशंस और फिर सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस उधर से कर लिया। फिर उसके बाद में फिर साथ साथ आप बुक क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि हो सकता है आपका कोई चैप्टर अच्छे से किया हुआ रहे पहले क्लास 11-12 में, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हुआ, वो कर सकते हैं। देन उसके बाद में रेशियो प्रोपोर्शन कर लीजिए, लीनियर इक्वालिटीज़ कर लीजिए, या फिर सबसे फर्स्ट में आप स्टार्ट कर लीजिए लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। 20 मार्क्स का वो आता है और लॉजिकल रीजनिंग सबसे ईजीएस्ट वाला चैप्टर है। बस उसमें एक रहता है, सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन सबसे पहले आपने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, 20 मार्क्स पूरे हो गए यहाँ पे। देन मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिससे करीब 10 से 20 मार्क्स आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है, तो 40 मार्क्स ऐसे ही हो गया लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से। तो ये 2 चैप्टर कर लिया, रेशियो प्रोपोर्शन कर लिया, देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस कर लिया आपने। फिर स्टैटिस्टिक्स, अब जिनका अच्छा है तो आप स्टैटिस्टिक्स में अच्छा ध्यान दे सकते हैं। फर्स्ट में आप फिर स्टैटिस्टिक्स में कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सेंट्रल टेंडेंसी से बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 2 चैप्टर, और कोरिलेशन कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर कर सकते हैं। और कुछ कुछ लोग को ना दिक्कत होता है प्रोबेबिलिटी में, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप ये चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं। अगर अगर आपको रैंक वगैरह नहीं लाना है, अगर आपको है कि बस मैं पास हो जाऊँ मैथ्स में, तो आप ये 2 चैप्टर को छोड़ दीजिए, प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको रहने दीजिए, वो उससे उतना मार्क्स का आता भी नहीं है सम एग्ज़ाम में। और फिर कुछ डिफरेंशियल्स हो गए, इंटीग्रल कैलकुलेशंस हो गए, उसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें से भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 मार्क्स 5 मार्क्स ऐसे ही देखने को मिलेगा, तो उसको भी छोड़ दीजिए। बाकी जो भी आप चैप्टर कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। साथ में मैं बोलूँगी कि आकाश अग्रवाल का आप देखेंगे चैनल में, जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो टास्क सीरीज़ भी वो बनाते हैं, जैसे 30 डेज़ का टास्क सीरीज़ बनाते हैं। उसमें वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, या फिर इम्पोर्टेंट कोई सम्स हुआ या फिर एमटीपी हुआ, आरटीपी हुआ, वो सारा चीज़ सॉल्व कराते हैं, ठीक है। आपको पीडीएफ प्रोवाइड वो कर देंगे टेलीग्राम चैनल में। देन आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर वीडियो सोल्यूशन में जाना है आपको। जैसे कुछ नहीं भी आया सम, तो वीडियो सोल्यूशन आप देख लोगे, समझ लोगे, तो जैसे आपने कोई चैप्टर नहीं भी किया है तो जो इम्पोर्टेंट सम्स होते हैं ना वो आपके कवर हो जाएंगे, तो आप मैथ्स में पास हो जाओगे एटलीस्ट, ठीक है। और फिर बाद में बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप थ्योरी ऑफ डिमांड से स्टार्ट करिएगा, आपको चैप्टर 1 से स्टार्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मार्क्स आता है डिमांड चैप्टर से, तो डिमांड चैप्टर करिएगा फर्स्ट में। देन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट्स, जो कि हम पढ़ के आ रहे हैं क्लास 12 में। देन उसके बाद आप करिएगा, देन आप चैप्टर 1 कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स कर लो, बिजनेस साइकिल कर लो, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। इनको आप फर्स्ट में कर लोगे, आप पास हो, ठीक है, आपका पासिंग मार्क्स हो चुका है पहले से कवर। उसके बाद आपको करना है, आपको उसके बाद करना है नेशनल इनकम, जो कि न्यू एडेड चैप्टर है, ठीक है। नेशनल इनकम करना है। देन उसके बाद कर सकते हो आप नेशनल इनकम के बाद पब्लिक फाइनेंस है वैसे, लेकिन ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं थोड़े, तो पब्लिक फाइनेंस आप कर लो।
ये जो चैप्टर्स है ना, न्यू वाले जो चैप्टर्स है, पब्लिक फाइनेंस हुआ, मनी मार्केट हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, तो इसको आपको बहुत रीडिंग लगाना होगा, 5 से 6 बार आपको रीडिंग लगाना होगा चैप्टर को सिर्फ समझने में। पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट ऐसा चैप्टर को। बाकी नेशनल इनकम भी बहुत अच्छा मार्क्स आता है, उसमें से 10 से 15 मार्क्स देखने को मिलता है। तो ये मैंने जितने बताए हैं ना, डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, बिजनेस साइकिल, तो इसी में से आपका, और इंडियन इकोनॉमी, तो इसी में से आपके 80 मार्क्स हो गए स्कोर। ठीक है, 80 मार्क्स स्कोर हो गए हैं। तो बाकी आपका इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, मनी मार्केट हुआ, ये सब आप लास्ट में कर सकते हो। हाँ, लेकिन स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये सारे चैप्टर में से 10-10 मार्क्स करके आता है। लेकिन 80 मार्क्स पहले ही हो गया अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन। तो आपको ऐसे ही करना है, ऐसा मत करिएगा कि लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, या फिर मैथ्स में भी ऐसे मत करिएगा कि पहले रेशियो कर लेता हूँ, फिर इक्वेशन, फिर लीनियर इक्वालिटीज़, ऐसे नहीं। जो आप, हाँ, जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं उनको स्टार्टिंग में करिए। और आपको कोई भी एमटीबी लास्ट मोमेंट के लिए नहीं रखना है, साथ साथ में एमटीबी करिएगा, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। वरना समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में ये वाला चीज़ करेंगे। एग्ज़ाम, जैसे एग्ज़ाम है 2 वीक बाद या 3 वीक बाद, तो अब वो एमटीबी उठा रहे हैं और फिर बाद में वो देख रहे हैं कि मेरे से तो बन ही नहीं रहे सम्स, मुझे तो आंसर ही नहीं आ रहा है। तो अब आप 2 वीक में क्या ही कर लोगे, 2 वीक में कुछ नहीं हो पाएगा फिर, है ना? तो इसलिए आप स्टार्टिंग में साथ साथ में टेस्ट भी देते रहो, ये आपके लिए अच्छा होगा। सो या फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है सीए फाउंडेशन से रिलेटेड, या फिर अभी मेरा तो इंटर अटेम्प्ट चल रहा है, इंटर का चल रहा है प्रिपरेशन, तो आपको फाउंडेशन से कोई भी क्वेरी है कि हमें क्या चैप्टर करना है या कैसे प्रिपरेशन करना है, कुछ भी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।